अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर से देखिएगा। 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आपको क्रेडिट कार्ड पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप जरूर से इसको फायदा उठाइएगा, नहीं है तो क्रेडिट कार्ड के लिए जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, आईसीआईसी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसे ट्राई कर सकते हैं। पहले आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा, उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो बात करते हैं। यहाँ पे मैं 7 तरीके ऐसे बताऊंगा जो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आपका बैंक से पैसा कटता है, मतलब एक तरह से क्रेडिट लोन आपको दिया जाता है बैंक की तरफ से, और आप उस लोन से कैसे कैसे फायदे उठा सकते हैं और क्या क्या आपको फायदे मिल सकते हैं और कितना फायदा आप मंथली या ईयरली बड़े आसानी से इन 7 तरीके का यूज करके बड़े आसानी से कमा सकते हो। 7 तरीकों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूं, यहां पर देखिएगा कुछ गोल्डन रूल्स। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो पहले इन गोल्डन रूल्स को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद उन 7 तरीकों को अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहला गोल्डन रूल कि भैया आपको अपना जो बिल है वो टाइम पे करना है, और टाइम से अगर पहले पे कर दोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा रूल आता है कि भैया आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उससे 60% से ज्यादा कभी भी आपको यूज नहीं करनी है। समझ रहे हो, मतलब अगर आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए बैंक ने प्रोवाइड कराई है तो मात्र आपको 60,000 रुपए यूज करना है, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। अदरवाइज आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आपको देखिए, आपको जितना भी अमाउंट का आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, जितने भी रुपए खर्च करते हो, उतने रुपए आपके बैंक अकाउंट में होना बहुत जरूरी है, तभी आप यूज कीजिएगा, अदरवाइज मत यूज कीजिएगा। ये सोचिएगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करना है, तो आपके पास पैसे होने चाहिए उतना फंड जितना आप यूज करने वाले हो। इसके अलावा आपको कभी भी इसलिए खर्च नहीं करना है कि यार साहब मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है, अब तो मैं जम के 10,000 की जगह 30,000 वाला फोन लूंगा। नहीं, आपको उतना ही खर्च करना है जितनी आपकी लिमिट है और जितना आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा है। ये तो बात होगी गोल्डन रूल्स की। यहाँ पे मैं कुछ आपको बेसिक से पूरे 7 तरीके बताऊंगा जिनसे आपको यहाँ पे पैसे कमाने के मौके दिए जाते हैं। पहला तरीका, आपको पहले ये मान के चलता हूं मैं, 1 लाख रुपए की एक छोटा सा अमाउंट लेके चलता हूं, ज्यादा बड़ा अमाउंट है। 1 लाख रुपए की आपको क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट मिली हुई है, ठीक है। अब उस 1 लाख रुपए का आप मान के चलिए आपको कोई फोन खरीदना है, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में भी 1 लाख रुपए पड़े हैं और आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 1, 1.5, 2 लाख रुपए है, लेकिन आपको 1 लाख का कुछ खरीदना है, ठीक है। अगर आप बैंक अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट कार्ड से पे करके कर देते हो तो आपके बैंक अकाउंट से पूरे 1 लाख रुपए गए, आपको कुछ नहीं मिला। लेकिन यहीं पे अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो तो 1 लाख रुपए जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े थे वो बैंक अकाउंट में पड़े रहेंगे और आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। लगभग 50 दिन तक का आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। अब बात आती है कि भैया 50 दिन में हम कौन सा तीर मार लेंगे पैसा बाद में देने के बाद। देखो, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट की बात कर लेता हूँ। 50 दिन अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं ना, नॉर्मली अगर मैं बात करके चलूं तो लगभग 4% का इंटरेस्ट यहाँ पे दिया जाता है हर बैंक की तरफ से। तो 1 लाख रुपए पे आपका जो इंटरेस्ट हो जाएगा भैया कितने रुपए हो जाएगा, 4,000 रुपए। अभी 4,000 रुपए जो है वो 365 दिन का इंटरेस्ट है, लेकिन यहां पर हमको तो 50 दिन का ही काउंट करना है, ठीक है। 50 दिन का काउंट करना है तो 50 दिन का भी यदि आप मोटा मोटा काउंट करोगे तो लगभग 500 रुपए से ऊपर का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। मतलब 500 रुपए मिल रहे हैं केवल और केवल एक ट्रांजेक्शन करने पे, और 50 दिन बाद पे भी कर रहे हैं, और 500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट के रूप में। पहला पॉइंट तो ये हो गया, चाहे वो कितना ही बड़ा अमाउंट हो। दूसरा फॉर्म होता है कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी साइटें हैं जहां पर अगर आप कुछ भी खरीदने जाते हो तो आपको बोला जाता है कि भैया ये प्रोडक्ट है, आप ले लीजिए नो कॉस्ट ईएमआई पे। अब जैसे कि मेरे को 1 लाख रुपए का मेरे को लेना था फोन, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे को 1,20,000 रुपए का ना कुछ और आइटम लेना है, जैसे कि मान के लो फ्रिज, टीवी वगैरह या एसी लेना है मेरे को बहुत बड़ा कोई, ठीक है। 1,20,000 रुपए का एसी है। अब 1,20,000 रुपए या तो एक साथ मेरे बैंक अकाउंट से कटेंगे तो मुझे उस पर वही सेम, मैं 50 दिन तक उस पर क्रेडिट ले लूंगा, 50 दिन के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो वही मेरा लगभग 600-700 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 4% पूरे साल का, उसको डिवाइड कर दो डे में और डे को इंटू कर दो 50 से, तो आपका कैलकुलेशन निकल जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो पहले वाले केस में तो क्या हो रहा था, पूरा अमाउंट आपका एक साथ जा रहा था।
अब क्या करते हैं, सारी साइडें क्या करती है, किसी को 6 ईएमआई देती है, किसी को 9 देती है, किसी को 3 ईएमआई देती है, ऑलमोस्ट 12 ईएमआई तक आपको दिए जाते हैं। और 12 ईएमआई में क्या होता है, पहला तो आपका कटेगा, जैसे कि मैं 1,20,000 रुपए की मैं 6 ईएमआई करवाता हूँ मान के चलिए, तो 1,20,000 रुपए के 6 ईएमआई में कराऊंगा तो मेरा पहला तो कितना होगा, केवल और केवल 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा, फिर मेरा 50,000 1,00,000 रुपए पड़ा रहेगा, फिर मेरे को फिर 20,000 करना है, फिर 20,000 करना है, फिर 20,000 करना है। ऐसे करते 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 पहले साल मेरे को कि पहले जो 50 दिन होंगे उसमें मुझे कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा पूरा 1,20,000 रुपए का। फिर जो 50 दिन होंगे उस पर मुझे 1,00,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर जो 50 दिन होंगे उस पर मुझे कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 80,000 रुपए का इंटरेस्ट। फिर जो 50 दिन होंगे उस पर मुझे मिलेगा 60,000 रुपए। ऐसे करते 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 6 महीने में आप बड़े आसानी से पूरा बिल भी चुका दोगे और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट कमा लोगे। तो 1,20,000 का एक साथ अपन पे करेंगे उसमें और ईएमआई में पे करेंगे, दोनों में लगभग काफी फर्क आएगा। लगभग अगर मैं बात करूं तो 1,20,000 का, अगर आप मंथली की बात करते हैं, केवल 50 दिन की बात करके चलते हैं या पूरा अमाउंट की बात करके चलते हैं, तो लगभग 800 रुपए के आसपास वैसे आएगा और 1,100 रुपए के आसपास वैसे आएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो मैं पैटर्न समझाना चाह रहा हूं वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। पहला और दूसरा तरीका यहाँ पे ये हो जाता है। तीसरा तरीका आता है यहाँ पे सिविल स्कोर। सिविल स्कोर का यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिविल स्कोर अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं, कैसे चेक करना उस पर क्लिक कीजिए। आपको सारे पैन कार्ड वगैरह डालना है। सिविल स्कोर कितना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा। अब सिविल स्कोर का क्या इंपैक्ट होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। अब आप सिविल स्कोर जो है वो डिपेंड करता है आपका कितना है। तो सिविल स्कोर अगर आपका 750 से 800 के बीच में है ना, तो आपका सिविल स्कोर माना जाता है कि भाई बहुत अच्छा सिविल स्कोर है। लेकिन अगर यही सिविल स्कोर 600 से नीचे है तो इसे एवरेज माना जाता है, और 500 से नीचे है तो पुअर माना जाता है। तो यहां पर अभी मैं मान के चलता हूं आपका जो सिविल स्कोर है वो 780 है। अब 780 वाले केस में क्या होगा, कभी भी फ्यूचर में आप लोन लेने जाते हो, मान के चलिए कोई बैंक से आप लोन लेने जा रहे हो, अच्छे बैंक होंगे ना वो तभी आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे जब आपका सिविल स्कोर 750 के अबव होगा। तो अब 780 मेरा सिविल स्कोर मान के चलता हूं, तो मुझे यहाँ पे बैंक से जब भी लोन मिलेगा ना तो बॉस मुझे कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा। लगभग जैसे मैं हाउसिंग लोन की बात करता हूँ, जैसे मैंने मान लिया एसबीआई से लोन लेना है, तो एसबीआई से मैं लोन लेने जाऊंगा तो मुझे लगभग 8% पे मिल जाएगा, एक एग्जाम्पल के रूप में केवल। और वही मेरा सिविल स्कोर खराब होगा तो एसबीआई मुझे देगा नहीं, फिर मैं किसी प्राइवेट बैंक के पास जाऊंगा, वो मुझे दे रहा है 9%, 9.5%। तो अब अगर आप ईयरली इसी पे देखें तो मुझे यहाँ पे 1,500 रुपए का फर्क आ गया केवल एक साल में। अब लोन जो बैंक का लिए अपन जब भी कोई मकान के लिए लोन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म 10 साल 20 साल 50 साल 10 साल 20 साल के लिए लोन लेते हैं, तो आपको कितना बड़ा लॉस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर दोनों चीजें वो भी आपको मतलब मदद करता है अगर आप क्रेडिट कार्ड से अच्छे खासे ट्रांजेक्शन करते हो। दूसरा यहाँ पे अदर अल्टरनेटिव कैशबैक्स। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको बहुत सारे कैशबैक ऑफर दिए जाते हैं, जो टाइम टू टाइम अलग अलग साइट पे अलग अलग क्रेडिट कार्ड से अलग अलग कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस वजह से आपको मिलता है। जैसे कभी अमेजन पे कुछ फोन लेते हो तो इंस्टेंट आपको 1,500 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 2,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको इस तरीके से ऑफ मिल जाता है। इसके अलावा रिवॉर्ड पॉइंट जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, तो अगर आपने 1,00,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया तो आपको 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाएंगे। और 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट का ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में जो 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब होता है 250 रुपए। ठीक है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन छोटे छोटे बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो अगर आप छोटे छोटे सारे सोर्सों को लेके चलोगे तो मंथली 2-4 हज़ार रुपए की इनकम आपको एक्स्ट्रा हो जाएगी। एक जो खर्चा कर रहा है ना यार बॉस, खर्चा तो करना है, खर्चा तो रुक ही नहीं सकता ना, लेकिन जो खर्चा हो रहा है ना उसको करने का जो तरीका है बस वो आपको थोड़ा सा बदलना है। अगर आप उस तरीके को बदल लेते हो ना तो कहीं ना कहीं जो आपके महीने के खर्चे का जो भार है ना इंडायरेक्ट वे में कम हो जाएगा, और या फिर बोल सकते हो इंडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ सेविंग हो जाएगी यहाँ। इसके अलावा सेकंड मतलब जो 6ठे नंबर पे जो मेरे पास यहाँ पे आता है तो इनकम टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर मैं जैसे यहाँ पे अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं एक कोई कैमरा लेना है या मोबाइल लेना है या ट्राइपॉड लेना है वो मैं खर्च कर रहा हूँ, या मेरा कोई बिजनेस मैंने रजिस्टर करा रखा है, तो किसी भी तरह का अगर आप बिजनेस एक्सपेंसेस करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी एडिशनल दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट एंड फाइनल कि भैया अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट कार्ड से करते हो, कैश में नहीं करते हो,
तो आपके पास एक सिंगल रुपए का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रहता है। जैसे कि मान के चलिए मैं कितनी बार मैकडॉनल्ड्स में गया, कितनी बार मैंने खाया, कितनी बार मैंने क्या किया, कितनी बार मैं थिएटर में मूवी देखने गया, कितनी बार मैंने कैब की, मतलब एक्सेट्रा टोटल मैंने कितना खर्चा किया, पूरा आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है, जिससे मैं ये एनालिसिस कर सकता हूँ पूरे प्रीवियस मंथ में मैंने कहाँ पे गलत खर्च किया, या मुझे कहाँ पे खर्च नहीं करना चाहिए था, या कहाँ पे मैंने इस बार ज्यादा खर्च कर दिया, अगली बार मैं थोड़ा लिमिट में करूंगा। तो ये सारी चीजें, इन सब तरीकों से आप क्रेडिट कार्ड से उन कंपनी वालों से पैसा लेकर के उन्हीं का पैसे से आप मजे करो और यूज करो, और साथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले जाओ। लेकिन ध्यान रखिएगा, जितने भी क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले होते हैं वो इसी चीज के लिए बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं आप गलती करो, और गलती ये कि आप बस टाइम पे पेमेंट कर देना उनको, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और कभी भी अपनी जो लिमिट है वो 60% से ऊपर यूज मत करना। टाइम टू टाइम क्रेडिट कार्ड पर आपकी जो लिमिट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करते रहेंगे। अगर आपकी लिमिट 10 लाख भी हो जाए ना, तो ऐसा नहीं है कि मुझे 10 लाख यूज करना है, जितनी जरूरत है और जितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में है उतने ही आप इसे यूज कीजिएगा। अदरवाइज नहीं तो जितना मैंने सारा बताया है ना वो एक बार में ले जाएंगे सारा का सारा। उम्मीद करता हूँ जो छोटी सी मैंने ब्रीफ में जानकारी देने की कोशिश करी, छोटी तो नहीं बोलूंगा, ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज समझाना चाहता था मेरे हिसाब से, अगर आपने वीडियो बिना स्किप के देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, आपको लगता है वीडियो बेकार है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।